मैं सुमित सिंह आप सभी के यूट्यूब चैनल क्राइम अनोखा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया जब से हम लोग की ज़िंदगी में आई है तब से बहुत सारी काम अच्छा भी हुआ है और उस सोशल साइट्स के माध्यम से बहुत सारा काम गलत भी हुआ है। और दोस्तों, आजकल क्रिमिनल भी सोशल मीडिया को एक जरिया बना लिए हैं अपने क्राइम की दुनिया को प्रदर्शन करने के लिए। इसी में से कहानी एक दोस्त आती है आप लोगों के बीच जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी गैंगस्टर की कहानी है जो कि अपने 20 साल की एज भी कंप्लीट नहीं कर पाया, बल्कि 20 साल में 2 महीने 2 दिन कम थी तब वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुर्लभ कश्यप की, जिसका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। और दुर्लभ के पिताजी का नाम था रजनीश कश्यप, जो कि एक बिजनेसमैन थे, और उनकी माता जो थी एक शिक्षिका थी। दोस्तों, दुर्लभ की शुरुआती परवरिश काफ़ी अच्छे से चल रही थी। बढ़ने अच्छा फैमिली होने के नाते उसकी शिक्षा दीक्षा भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही थी। और स्कूल के पीरियड में ही दुर्लभ के अंदर एक मतलब गुंडागर्दी वाली जो भावना थी वो प्रकट होने लगी। और स्कूल में सीनियर जूनियर का रैगिंग को लेके उसमें एक्टिव रहने लगा दुर्लभ, और एक दूसरे के आरोप लगाना, मारना, पीटना, करना धरना, यही करते करते वो भी एक अपने मुकाम तक पहुंच गया। और उसकी एक छवि स्कूल में उसकी एक छवि हो गई जो एक एज ए गुंडा की हो गई, और वो वहीं से मोटिवेट हो गया कि हमको इसी रास्ते में चलना है। और जब 2016 में 2016 में वो स्कूल पास आउट किए तो खुल के वो रंगदारी करने लगा। जब बल्कि किसी को मार देना, पीट देना, कार के अंदर के शीशा तोड़ के उसके अंदर के सामान लूट लेना, यही सब करते था। और 2017 आते आते उसने अपने जो स्कूल के पास आउट स्टूडेंट थे, उसके बैचलर थे, उन सभी को लेके और अपने एक काफ़ी लंबा गैंग बना लिया। और गैंग बनाने के बाद वो सबसे पहले 2018 में अपने एक फेसबुक अकाउंट पे डालता है कि अगर कोई भी गैंगस्टर या कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या किसी भी समस्या के लिए समाधान चाहिए, हमसे संपर्क करें। कहीं बोले तो एक अपनी रंगदारी के लिए अपने फेसबुक हैंडल से प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना कि भैया हम रंगदारी करते हैं। ये बात पुलिस के दिमाग में खटकी और सभी ने रिपोर्ट किया कि एक दुर्लभ कश्यप नाम का लड़का है जो कि ऐसा पोस्ट डाला है कि किसी भी रंगदारी के लिए हमसे संपर्क करें। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की जो गैंग थी उसकी एक सबसे बड़ी पहचान जो थी वो पहचान थी माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा, कंधे पे गमछा या दुपट्टा और बड़े बड़े बाल रखना। वो उसके जितने गैंग मेंबर थे उन सभी का यही ड्रेस कोड था। और कहीं ना कहीं इसी ड्रेस कोड के नाते, इसी ड्रेस कोड के चलते उसकी गैंग जो थी लगभग 100 से 125 के बीच में थी। और दिन प्रतिदिन वो आए दिन बढ़ते रहती थी। रोज नए नए लड़के जो कि नाबालिग भी थे, कुछ बालिग भी थे, वो इसके ग्रुप में आना शुरू कर दिए, जुड़ना शुरू कर दिए। जब 27 अक्टूबर 2018 को पहली बार जब पुलिस ने उसके गिरफ्तार किया तो वो उस वक्त 23 साथियों के साथ मौजूद था। और जिस दिन 27 अक्टूबर 2018 को जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी उम्र 18 साल होने में 12 या 13 दिन कम थी। जैसा कि आप जानते हैं कि माइनर के लिए हमारे संविधान में क्या कानून है, क्या प्रावधान है, तो वो माइनर को नज़र रखते हुए पुलिस ने उसको पहले बाल सुधार गृह में उसको भेजा। बाल गृह सुधार में भेजने के बाद जब उसका 18 साल पूर्ण गया तो उसको पहली बार जेल भेजा गया, जो कि उसकी 8 नवंबर 2018 को 18 साल कंप्लीट हो गई और उसको जेल शिफ्ट कर दिया गया। जेल शिफ्ट करने के बाद वो और जो बाकी भी लड़के थे
जिसकी मतलब 18 के बिलो थे उनको जुबिनाइल की तरह ही रखा गया, और जो 18 प्लस थे उनको जेल में शिफ्ट किया। और जो उज्जैन के एक एसएसपी थे जिनका नाम था सचिन अतुलकर, सचिन अतुलकर के ही पहल में उसकी गिरफ्तारी दुर्लभ की हुई थी। सचिन जी जो एसएसपी साहब जो थे सचिन अतुलकर जी, वो एक दिन जेल का दौरा करने गए तो वो देखे कि दुर्लभ भी इस जेल में पड़ा हुआ है। जबकि दुर्लभ चाहता तो जेल में जाने के बाद वो अपने जमानत भी लगा के बाहर आ सकता था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में इतना दुश्मन पाल दिया था कि कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को बाहर सेफ नहीं मान रहा था। और जो सचिन अतुलकर थे जेल के भ्रमण करने के दौरान जब जाते हैं तो देखते हैं कि दुर्लभ जेल में है। दुर्लभ के पास से जाते हैं, जबकि अतुल जी जानते थे अच्छी से बात की ये चाहे तो बेल लेके बाहर भी जा सकता है। लेकिन सचिन अतुलकर सर गए उसके पास और बोले कि दुर्लभ देखो, तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है जो जेल ही है, बाहर तुम जाओगे तो हो सकता है कि तुमको कोई मार दे, इसलिए तुम्हारे लिए जेल से सेफ कोई जगह शायद नहीं है। और वो कहकर अपना निकल गए। और फिर दोस्त ऐसे दिन गुजरते गया और हमारे देश के बीच एक ऐसी महामारी के आगमन हुई जिसको हम लोग कोरोना बोलते, ना जाने कितनी घरों को उजाड़ दी, कितनी घरों के बहुत सारी क्षति पहुंच कर कितने लोग, असंख्य लोग की मृत्यु हो गई। और इसी बीच मार्च 2020 में हम लोग के देश में कोरोना आ गई। जब कोरोना आई तो आप लोग को भी पता होगा कि हमारे देश में जेल के कैपेसिटी के से कई एक गुना ज़्यादा कैदियों को रखा जाता है। इसी को माध्यम देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि जिनकी भी जो जुर्म है या माइनर है या फिर बेलेबल सेक्शन वाली है तो उसको बेल दे के बाहर दे दी जाए। जब कोरोना की जो आक्रमण थी कम होगी तो उसको फिर जेल में शिफ्ट कर लिया जाएगा। और इसी बीच जो दुर्लभ कश्यप था वो भी बेल से बाहर निकल गया। बाहर निकला, वो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले कुछ दिन जाके उज्जैन में रहा। उज्जैन में रहने के बाद वो अपने माँ के पास, जो कि माँ उनकी शिक्षिका थी, वो अपने माँ के पास जा गया और उनके साथ रहना शुरू किया। और दिनांक 6 सितंबर 2020 को वो अपने माँ के साथ घर में था और बाहर से आवाज आई कि दुर्लभ आओ बाहर चलते हैं। तो उसने अपनी माँ को बोला मम्मा हम बाहर से आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ घूम के। तो उसकी माँ बोली ठीक है बेटा अब जाओ। रात में लगभग ये वाकया 1:30 बजे के आसपास थी, जबकि उस समय हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में दुकान भी खुलना या फिर बाहर की गतिविधियां भी बहुत सारी बंद थी। और जब ये अपने 4 दोस्तों के साथ और खुद एक 5 दोस्तों के साथ ये बाहर जाता है एक चाय की दुकान पे। एक चाय की दुकान पे जब जाता है तो वहीं एक शहनवाज नाम का भी बदमाश पहले से था और वो दोनों गैंग चाय पी रहे थे। जबकि शहनवाज के गैंग में दोस्तों 12 से 13 मेंबर थे और दुर्लभ के गैंग में 4 से 5 आदमी थे। और ये चाय पीने के क्रम में ही चाय पीते पीते कुछ ऐसा बात तकरार आया कि दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। झड़प शुरू हो गई तो सबसे पहले दुर्लभ ने अपने कमर से पिस्टल निकाली और शहनवाज को गोली मारा, लेकिन संयोग से शहनवाज की गोली कंधे पर लगी और वो बच गया। और जैसे ही दुर्लभ द्वारा गोली चलाया गया, शहनवाज के जो सहपाठी थे दुर्लभ के ऊपर एकाएक सभी मिलकर आक्रमण कर दिए और दुर्लभ उन लोगों के बीच पकड़ा गया। और जितने भी दुर्लभ के जो गैंग मेंबर थे वो बाहर निकल के चले गए और दुर्लभ को वो लोग इतनी बेरहमी से मारे, उसके शरीर पे 34 चाकू की जख्म थी। जो कि चाय वाला था उसने बोला कि भैया इसको मार दो, अगर ये जिंदा रह गए तो किसी को रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने, वो लोग जो शहनवाज गैंग मेंबर थे इतना चाकू मारे, 34 चाकू की जख्म उसके शरीर पे आई कि दुर्लभ की वहीं ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ऑन स्पॉट डेथ होने के बाद जो शहनवाज के टीम मेंबर थे वो गायब हो गए, सब भाग गए। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक
दुर्लभ नाम का लड़का जो तो काफ़ी हाईलाइट था, पुलिस के भी नज़र में था वो लड़का, कि इसको मृत्यु हो गई। पुलिस भी आया, कुछ दुर्लभ के गैंग के आदमी को उठाया, कुछ शाहनवाज को उठाया और वो उन लोगों को लेके जेल भेजा, और चाय वालों को भी उठाया। चाय वाले ने सब वाक्य सुनाया कि कैसे घटनाक्रम हुई। और दोस्त जो एक शहबाज नाम का जो गैंग मेंबर था उसमें, तो एक जेल में ही से कूद के अपने प्राण त्याग दिया, जो कि आत्महत्या कर लिया। और जो दुर्लभ कश्यप की माँ थी, उनकी मृत्यु लगभग दुर्लभ कश्यप की मृत्यु के 7 महीने के बाद हो गई, और वो भी अपना दम तोड़ दी। दोस्तों देखिए, जुर्म की दुनिया की ज़्यादा दिन जिंदगी नहीं रहती है। कुछ ऐसा ही हादसा दुर्लभ कश्यप के साथ ही, यहाँ तक वो 19 साल 9 महीना 2 दिन अपनी ज़िंदगी जिया था। जो इंसान सुनता था कि दुर्लभ की मृत्यु हो गई, इस बात से आहत नहीं था कि एक खूंखार अपराधी की मृत्यु हो गई, एक गैंगस्टर की मृत्यु हो गई, लेकिन लोगों के माइंड में यह हिट कर रहा था कि जो बच्चा 16 साल की उम्र में पहली बार क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा, 18 साल में जेल गया और 20 साल भी अपनी ज़िंदगी नहीं जिया, और उसकी निर्मम मृत्यु हत्या हो गई। और दोस्त, ये दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उसके जो पिताजी थे रजनीश कश्यप, उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए अपना रिपोर्ट दिया था। बहुत ही भावनात्मक उन्होंने पोस्ट डाला हुआ था, फेसबुक पे वो भी डाले थे अपने बेटे की तरह। उसमें वो डाले थे कि देखो, हमारे बेटे को देख के कोई कॉपी ना करे। हम सभी युवाओं पीढ़ी से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप इस दुनिया में मत आइए कहीं, क्योंकि बहुत निर्मम हत्या होती है, माँ बाप को तकलीफ होती है, अंदर से इंसान टूट जाता है। इसलिए क्राइम की दुनिया आप मत करो, गलत काम करोगे उसका परिणाम गलत ही होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी प्रयास अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दबा के शेयर करो। थैंक यू।